वेलकम बच्चों। आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर मोशन थ्योरेटिकल वे में। जो इसका थ्योरेटिकल सेगमेंट और कुछ क्वेश्चंस जो इन बिटवीन हम लोग को डिस्कस करने थे, आज ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था। होपफुली आप लोगों ने उन्हें ट्राई जरूर किया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो हम अब उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कहता है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये दो फैक्टर हमें निकालने हैं। तो जैसा न्यूमेरिकल आपको बताया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन पर जरा फोकस ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 देता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, टाइम गिवन इज आल्सो एज 2 मिनट, कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा हमें, और हमें जो कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम यूज करें गिवन फैक्टर, तो गिवन में हमें दिया गया है इनिशियल स्पीड स्टार्ट से है इसलिए 0, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें टाइम दिया गया है 2 मिनट, लेकिन यहां पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको 2 into 60 करके 120 सेकंड बना लेंगे। और जो हमें कैलकुलेट करना है वो है फाइनल स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फाइनल स्पीड के लिए आपको पता ही है यूजिंग, और वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पर यूज करते हैं तो रिलेशन आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, v is equal to u plus at, u is 0, a हमारे पास 0.1 है और t की वैल्यू हमारे पास 120 आ रही है। तो एक 0 से एक डेसिमल सॉल्व हो जाएगा और आंसर बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला फैक्टर है। दूसरा पार्ट यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ रहा है s is equals to ut plus half at स्क्वायर। u हमारे पास 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है, हाफ इंटू a इज 0.1 एंड t इज 120 इंटू 120। तो एक डेसिमल से 0 मैनेज कर लेंगे, 2 को 6 बना लेंगे 12 से कैंसिल करने के बाद, और ये 12 इंटू 6 72 इंटू 0 720 मीटर। ये हमारा सेकेंड आंसर होगा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से क्या क्या गिवन फैक्टर देख लेते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की ओरिजिनल स्पीड है उसकी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, माइनस में बता दिया क्योंकि रिटार्डेशन है ये, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार मींस कितना दूरी पर ये जाएगी बिफोर ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट मींस फाइनल स्पीड इसकी 0 होगी। तो अगर गिवन फैक्टर देखें तो इनिशियल स्पीड गिवन इज 90 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ाएं तो ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ये। एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं माइनस में लिखा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फिर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड। और अब अगर देखें तो 9 10 9 2 2 5 और 5 5 25, तो ये 25 मीटर पर सेकंड हमें इनिशियल स्पीड मिल रही है। ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि फाइनल स्पीड इज 0 एंड हाउ फार द ट्रेन विल गो मींस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड एक्सेलरेशन के साथ डिस्टेंस निकालना है। तो बचती है यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम उसको यूज करते हैं तो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और उसको अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज में तो v की वैल्यू आपके पास 0 है, u की वैल्यू आपके पास 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a, a इज माइनस 0.5 एंड s वी हैव टू कैलकुलेट। तो आप देखोगे 2 into 0.5 में 1 हो जाता है तो -1 into s होगा, जो उठाकर दूसरी साइड करेंगे तो प्लस हो गया, और ये 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा मीटर में। तो दिस इज द डिस्टेंस द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ये हमारे दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। पॉज करके आप नोट कर लेंगे, रिक्वायरमेंट है तो। बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को आगे।
क्वेश्चन नंबर 3, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार ध्यान रखेंगे यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। तो अगर सॉल्यूशन देखें थर्ड का, तो गिवन फैक्टर में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज 0 आफ्टर द स्टार्ट बोला है, टाइम गिवन इज 3 सेकंड एंड एक्सेलरेशन गिवन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम सेकंड है, यूनिट में भी सेकंड है, एक्सेलरेशन में चलेगा। और हमें जो कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी मींस v निकालना है। तो वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v निकालने के लिए u 0, a2 और ये 3 एज इट इज आ गया। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, लेकिन यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। ये डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। होपफुली आप लोगों ने इसको मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4। एक्सेलरेशन दिया है, व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस आपसे पूछी है, विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मींस जहां से रेस्ट पोजीशन से स्टार्टिंग हुई है। तो फिर से गिवन वेक्टर u0, टाइम इज 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस। इस बार जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा है, यहाँ डिस्टेंस पूछ लिया। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करके दे देगी। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वजह से पूरा पार्ट 0, हाफ इंटू a इज 4 एंड t इज 10 इंटू 10। तो 10 10 100 हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। स्टोन, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा भी दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है। स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है विद ए वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान देंगे जरा, मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड बट एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, यानी कि मोशन के अपोजिट में आने वाला एक्सेलरेशन है। मोशन के अपोजिट में आने वाला एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन का काम करेगा, छुपा के दिया उन्होंने। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम, टाइम और हाइट पूछी है आपसे। तो बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे। गिवन फैक्टर हमें जो मिल रहा है, स्पीड इनिशियल इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 10 बट इट इज -10। हमने क्यों लिया ऐसे माइनस, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है और इस वजह से रिटार्डेशन का काम कर रहा है, तो माइनस में लिया जाएगा। और आपसे बोला है वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो व्हाट विल बी द हाइट, h पूछा है आपसे। h एक तरह से ये जो पूछा गया है ये डिस्टेंस ही है, तो s से आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। एंड हाउ मच टाइम, टाइम भी इससे दिया गया है। तो इन्होंने इसमें ये बोला है कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। इस केस को जरा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो ऊपर जाते जाते कुछ टाइम लेगा, कुछ हाइट एक्वायर करेगा, और जितनी भी हाइट को एक्वायर कर रहा है वो मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, जहां पर उसे थोड़ी देर पहुंचकर रुकना है, जीरो वेलोसिटी एक्वायर करनी है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी हमें इसमें दे दी गई है, वो है 0। फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए है, ध्यान देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 इसलिए है क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। और हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने पर ये एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा और फिर ये वापस भी आ जाएगा। तो हमारा मोशन सिर्फ नीचे से ऊपर के लिए है, जहां वो रुका थोड़ी देर के लिए, वहां तक की हाइट हमें लेनी है, टाइम हमें लेना है, लेकिन वहां की वेलोसिटी हमें 0 कंसीडर करनी है। तो अब अगर आपको s निकालना है, v आपके पास है, u आपके पास है, a आपके पास है, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी कैन सॉल्व इट। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हमें निकालना है h की फॉर्म में, हाइट निकालनी है, इसको h मान लेंगे। u इज 5, बट एक प्रॉब्लम है कि यहां पर हमें t नहीं गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप इसमें तो थर्ड इक्वेशन लगानी है।
तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज 0, u इज 5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, तो माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 बन जाएगा, माइनस 20 का प्लस 20 हो गया, प्लस 20 एस लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, जीरो पार्ट एक्चुअली खत्म हो ही चुका है। तो अगर आप s निकाल रहे हैं तो 25 बाय 20 सॉल्व करेंगे तो 2 से 12.5 बाय 10 आ जाएगा, यानी कि 1.25 मीटर इज द आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन है डिस्टेंस का। अभी आपको टाइम और निकालना है, तो टाइम के लिए एक छोटा सा रिलेशन और कर लेते हैं। टाइम के लिए इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, एक्सीलरेशन पता है, आपको जरूरत है फर्स्ट इक्वेशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू अगर देखें तो v इज 0, u इज 5 एंड a इज -10, t हमें चाहिए, उठा के इधर ले आएंगे, 10t इज इक्वल्स टू 5, तो यहां से t आ रहा है 5/10 मींस 1/2, या फिर आप इसको 0.5 सेकेंड कह सकते हैं। और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हुए। तो उम्मीद है आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ाते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके पास, तो जितना है उतना देखेंगे। इसमें हो क्या है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आप समझ चुके हैं। यूनिफॉर्म एक जैसे मोशन के लिए कहा जाता है जहां इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बॉडी में वेरिएशन ना हो उसकी स्पीड में। अब यहां जो मोशन है, मोशन यानी कि चेंज इन पोजीशन, बट अब की बार ये सर्कुलर ट्रैक पर होगा, सर्कुलर पाथ में होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली चलने वाली बॉडी, और यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 बनती है। तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा समझते हैं इसको। क्योंकि एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जो फैक्टर वेलोसिटी है इसके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये नेचर में कैसी होती है, वेक्टर। मींस यहां पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है अलोंग विद मैग्नीट्यूड, और हमारे लिए यहां पर ये डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस समय। तो हो क्या रहा है, आप इमेजिन करें, अभी तक हमने पढ़ा था मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है, तो वेलोसिटी भी सेम हो जाती है और एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन मान के चलो कि ये यहां से चलते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट इसने बनाया ए से बी, और ए से बी जाने के बाद एक बी पॉइंट पर ये अपने मोशन को, अपनी डायरेक्शन को बदलती है इस मोमेंट पर, और ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होकर आगे चलने लगती है। तो अगर ये ऐसे चलती है बॉडी, तो बी से सी फिर से ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड मान लेते हैं v है, यहां भी v है, बट बी पॉइंट पर इसके डायरेक्शन में चेंज आया है, यानी कि यहां वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को बदला है, डायरेक्शन बदल गई, यानी कि एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है। बट वो सिर्फ बहुत छोटे टाइम के लिए था, बी पॉइंट के लिए। इसी को आगे बढ़ाएंगे, सी से उसने फिर टर्न लिया लेफ्ट, और ये फिर से ऐसे चलने लगी। तो सी पॉइंट पर फिर से डायरेक्शन में चेंज आया है, अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब वो लेफ्ट हो चुकी है। तो इस मोमेंट पर फिर से एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, लेकिन इस पाथ पर नहीं था, उसी तरह से इस पाथ पर भी नहीं था। सी से डी चलते हुए उसने यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था सी से डी तक के लिए, लेकिन डी पर फिर उसने टर्न लिया लेफ्ट और वापस अपने ए पॉइंट पर पहुंच गए। तो क्लोज्ड पाथ है, 4 जगह पर एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये 4 पॉइंट पर इसने अपनी वेलोसिटी को बदला है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इसमें अगर हम ये पॉइंट्स बढ़ा दें, भी तो ये 4 ही थे, इनको आप 6 कर देते हो, तो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन। मानते हैं आपकी बार ए से बी यूनिफॉर्म स्पीड, बट बी पर वेलोसिटी चेंज, फिर बी से सी पर वेलोसिटी चेंज, फिर सी से डी पर भी वेलोसिटी चेंज। और ये बार बार ये चेंज क्यों बन रहा है, ये चेंज बन रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, वेक्टर यानी कि वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज यानी कि इसमें आ गया एक्सीलरेशन।
इसमें अगर आप पॉइंट्स और बढ़ाओगे, 6 की जगह 8 कर दोगे, तो रेगुलर ऑक्टागन उसमें भी केस आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा और स्मूथ होने लगेगा। और जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस करते चले जाएंगे, पॉइंट्स बढ़ाते चले जाएंगे, आप देखेंगे ये धीरे 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 आपको इस तरह के शेप में मिलने लगेगा। जैसे जैसे अगर आप मान लो कि ये पॉइंट्स का नंबर हमने पहले 4 किया, फिर ये 6 हो गया, फिर 8 कर दिया, 10 कर दिया, 12 कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और इनफाइनाइट नंबर पहुंचा दें। अगर इनफाइनाइट नंबर पर चेंजेस इन वेलोसिटी आया है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो आपको इसकी जो शेप मिलेगी वो एक सर्कुलर पाथ में मिल जाएगी। तो सर्कुलर मोशन है, यानी कि इसको हम ऐसे मोशन को कंसीडर, ऐसे फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं जहां स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट उसकी डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं रख पाओगे और इस वजह से उसमें वेलोसिटी में चेंज क्रिएट करवा देगा। तो बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अभी तक जो पढ़ते थे उसमें बोलते थे एक्सेलरेशन 0 है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं बता सकते, वहां वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं, इट इज मोशन इन विच बॉडी मूव्स along a circular path with यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान देंगे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। खास बात बता देंगे, हियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, और वो भी कंटिन्यूअसली, चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज की वजह से, यही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज नहीं है, उसकी डायरेक्शन में चेंज है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, डायरेक्शन में चेंज है। इस वजह से वहां पर वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ इट्स वेक्टर नेचर, और ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल बनता है। यहां पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्म है, अगर उसको हम यहां डायग्रामेटिकली बना लें तो ये फिगर ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं डायरेक्शन चेंज करने वाले। और अगर आप मोशन देखो तो ये कुछ इस तरह से होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करेंगे बॉडी को, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां पर बॉडी में टेंजेंट फॉर्म में जाने की एबिलिटी होती है। हो क्या रहा है, हमने बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमाया है, सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है। इसमें हर मोमेंट पर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में चेंज है, और इसी वजह से बॉडी कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में घूमती चली जाती है। जिस मोमेंट पर आप चेंज क्रिएट कराना बंद कर देंगे, मान लिया जैसे सपोज एक स्टोन लिया आपने, थ्रेड में बांधकर उसे घुमाना शुरू किया, जिस मोमेंट पर आप, जब तक आप उस थ्रेड को होल्ड करके रखेंगे तब तक ये कंटिन्यूअसली चेंज प्रोवाइड होता रहेगा, उसको बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी। जिस मोमेंट पर आपने उसे छोड़ दिया, आपने चेंज देना बंद कर दिया, बॉडी टेंजेंटली अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट से सीधे आगे निकल जाएगी जिस पॉइंट पर वो घूम रही थी, और जिस मोमेंट पर आपने उसे रिलीज किया एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर वो सर्कुलर पाथ का टेंजेंट बनाकर सीधे आगे निकल जाएगी। तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी आना बंद हो जाएगा, बॉडी फिर स्ट्रेट पाथ में आ जाएगी। तो बॉडी का यहां से हमें ये भी पता चलता है कि जो बॉडी का नेचुरल मोशन है, अगर बॉडी के ऊपर छोड़ दिया जाए, अगर बॉडी से पूछा जाए कि उसको कौन से मोशन में चलना है, तो ऑलवेज इट ट्राइज टू बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में लेकर आना है तो आपको उसके लिए डायरेक्शन चेंज कराने वाला इफेक्ट डालना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज कराने वाला इफेक्ट एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, और एक्सेलरेशन बनाने के लिए हमें लगाना होता है बॉडी पर फोर्स। ये फोर्स फैक्टर नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा, हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, वहां हम इसकी बात फिर डिटेल में करना शुरू कर देंगे। हमारा ये लास्ट टॉपिक था जिसके साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। अब बस आपके पास इसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बचे हैं, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं, एक्स्ट्रा बुक में मिलते हैं, उनका जरूर प्रैक्टिस करें। कोई डाउट होता है तो उसके बारे में पूछें, और बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के अलग से भी कुछ वीडियोस निकालेंगे जिसमें पूरे चैप्टर के ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अलग से दिखाई देंगे। तो इसी चैप्टर के साथ कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर मोशन, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।